हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अमर माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद अमर पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोग इस स्टैटिक जीके की श्रृंखला में नेक्स्ट वीडियो पढ़ रहे हैं। इसके पहले हमने जो वीडियो पढ़ाए आपके पेपर को लेकर बहुत ही खास साबित होंगे। और मैं वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं जो पाया वो पढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। यदि आपने किसी न किसी का टेस्ट दिया होगा तो खुद आपको यदि मेरे वीडियो पूरे देखे होंगे। ये नहीं कि आधा अधूरा वीडियो देखो, एक बार क्या करो कि पूरा वीडियो देखिए, आपको खुद मालूम होगा कि हाँ ये पेपर में आता ही आता है। तो आज हम लोग स्ट्रैटेजी के पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजी का नेक्स्ट क्वेश्चन आज हम लोग नेक्स्ट क्लास है। तो पहला क्वेश्चन इसका है, पढ़ेंगे कथकली। ये नृत्य हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ का है? कथकली केरल बताएंगे। तो कथकली केरल का है, सही है, सबको पता है। भारतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का है, ये सबको पता है। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है, ये पता है। और मणिपुरी है वो मणिपुर का है। ये नृत्य हैं, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि इसमें अब कौन हो जाएगा। तो सुनिश्चित कीजिए, ए का 1 बी का तीसरा, तो ए का 1 बी का तीसरा इसी में है। अब हम तो थोड़ा इसमें बात कर लेते हैं कि कौन सा नृत्य कहाँ का है। और क्योंकि 8 हैं, भारत में 8 है शास्त्रीय नृत्य, इसको भी याद करना। भारत में कुल कितने नृत्य हैं? वो 8 हैं। हमने 4 इसमें बताए और 4 आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे सत्रिया। कौन है सत्रिया? सत्रिया कहाँ का है ये बताएंगे आप लोग। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया जो है वो है असम का। सत्रिया असम का। तो कितने हो गए? 6 हो गए। मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? ये केरल का है। तो कितने हो गए? 7 हो गए। कथक कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश का है। तो कितने हो गए? 7 हो गए, ठीक है, 7 हो गए। ये यक्षगान ये कहाँ का है? कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक। ये कितने हो गए? 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हो गए। तो ये इसका आंसर था बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अमेरिका राष्ट्रपति बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा पर केंद्रित पुस्तक द एमच्योर के लेखक कौन है? उन पर एक पुस्तक लिखी गई थी, द एमच्योर। ये लेखक कौन थे? ये थे एडवर्ड क्लीन थे। कौन थे? एडवर्ड क्लीन थे। अब थोड़ा बराक ओबामा की बारे में बात कर लेते हैं कि बराक ओबामा कौन थे। देखो, जो बराक ओबामा थे वो अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति थे? वो थे 44वें राष्ट्रपति थे। फिर ये 44वें थे। अब आता है कि 35वें भैया कौन थे? वो थे डोनाल्ड ट्रंप, वो 35वें थे। अब आता है भैया 46वें कौन है? वो है जो बाइडेन है। कौन है? जो बाइडेन, इसको याद रख लेना। अब आता है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो कौन थे? आपके वाशिंगटन। कौन? जॉर्ज वाशिंगटन। इसीलिए क्या है, जो अमेरिका की राजधानी है डीसी, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन उसी का है राजधानी है। क्यों? उसी जो राष्ट्रपति वहाँ के थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्हीं के नाम पर इनको बनाया गया था। तो ये जो राजधानी उन्हीं के नाम पर बनाई गई थी। तो वो जो ओबामा की पुस्तकें हैं, पूछ लेता है कभी कभार। बहुत ही अच्छे नेक दिल के इंसान थे ओबामा। भारत की उनसे बहुत ही पट्टी खाती थी ओबामा, याद रखना। उनकी जो पुस्तकें हैं, इन हिज ऑन वर्ड्स, ये उनकी पुस्तक है। और एक उन पुस्तक थी एम प्रॉमिस्ड लैंड। कौन थी? ए प्रॉमिस्ड लैंड, उनकी भी पुस्तक थी। तो इनको याद रखना। अब बता, जो अमेरिका है, अमेरिका का जो संविधान है वो कब बना? वो बना 4 मार्च 1789। 4 मार्च
1989 अमेरिका का संविधान क्या हुआ, लागू किया गया। इसको याद कर लेना। अब बताना कि भारत में संविधान कब लागू किया गया, इसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांध। बांध के बारे में क्या बात करेंगे कि कौन सा बांध कहाँ पे है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो तुंगभद्रा कहाँ पे है, लोअर भवानी कहाँ पे है, इडुक्की बांध कहाँ पे, नागार्जुन सागर बांध कहाँ पे है, इसको आप लोग सबमिट करना है। देखो जो तुंगभद्रा है, वो जो तुंगभद्रा है वो तुंगभद्रा नदी पर है। अब तुंगभद्रा जो नदी है वो कहाँ पर है, वो है कर्नाटक में है। लोअर भवानी, जो लोअर भवानी है वो भवानी नदी पर बनाया गया है, ये आपका तमिलनाडु है, इसको भी याद रखना। इडुक्की जो है वो केरल में है, ये पेरियार नदी बनाया गया है। नागार्जुन सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये कृष्णा नदी बनाया गया है। किस नदी पे, तो इसको याद रखना, पेरियार नदी याद रखना। इडुक्की जो है वो कृष्णा नदी, इसको भी याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर बात करते हैं लोअर भवानी, तो भवानी नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध ये कहाँ पर है, ये ने बता दिया। और कौन बचा, तुंगभद्रा है, वो तुंगभद्रा ही नदी पर है। तो इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का 1, डी का दूसरा। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका, इसको याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं कुछ मेन इंपॉर्टेंट जो बांध हैं, बताएंगे जो आए हुए हैं, जो प्रीवियस में आए हुए हैं पूछ रहे हैं, बताएंगे दुलहस्ती बांध कहाँ पे है बताओगे। फिर बताओगे नांगल बांध, इसको आप लोग कमेंट बताएंगे, नांगल बांध। देखते हैं कितने 2 क्लास पढ़ते हैं। फिर बताएंगे माता टीला बांध कहाँ पर है और किस नदी पर है, इसको भी बताना है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं सिनेमा का आविष्कार किसने किया। जो सिनेमा घर चलते हैं उनका आविष्कार कभी दिमाग में आया होगा किसने, आखिरकार इसने किसके मन में आया होगा सिनेमा घर का आविष्कार, तो बताया थॉमस अल्वा एडिसन, निकोलस आर जीन लुमियन, विलियम मर्डॉक, डॉक्टर जे बर्गर। तो बताएंगे इसका था निकोलस आर लुमियर। ये जो इसने जो सिनेमा घर है इसका जो आविष्कार किया गया 1805, कब किया गया, 1895 में इसका आविष्कार किया गया, ये रखना। अब आता है कि जो भारत में सिनेमा घर के जनक कौन हैं, भारत के सिनेमा घर के जनक कौन हैं, दादा साहेब फाल्के हैं, दादा साहेब फाल्के। अब आता है भारत की प्रथम मूक फिल्म कौन थी, वो थी हरिश्चंद्र। कौन थी, हरिश्चंद्र प्रथम मूक फिल्म थी। कब आई, 1913 में आई, 1913 में ही से दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। आता है कि फिल्म के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है उन्हीं के नाम पर जो हमारे यहाँ सिनेमा घर के जनक थे, इसको भी याद कर लेना। फिर हम लोग बात करते हैं कि जो अभी मैंने बताया कि प्रथम मूक फिल्म कौन थी, वो कौन थी, हरिश्चंद्र मूक फिल्म। और प्रथम बोलती फिल्म कौन थी, ये थी आलामारा। तो मूक फिल्म मतलब था कि उसमें क्या था कि उसमें जो आवाज़ थी वो नहीं थी, इशारों में समझना पड़ता था, तो इसको याद रखना, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, लिंगराज मंदिर कहाँ पे है, ये आपका है मदुरई, तिरुचेंदूर, भुवनेश्वर, उज्जैन, ये पे है आपका भुवनेश्वर में है। भुवनेश्वर में कौन सा है, लिंगराज मंदिर। ये जो लिंगराज मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, वो शिव को, किसको, शिव शंकर भगवान को ये समर्पित है, इसको याद कर लेना। अब आता है कि इस जो मंदिर है इसको किस शासकों ने बनवाया था, ये किस शासकों ने बनवाया था, इसको जैसे हम लिख रहे हैं उसको भी ऐसे लिख लेना। कौन से शासक थे, वो थे आपका सोमवंशी शासक। कौन, सोमवंशी शासक थे, इनको बनवाया था, इसको भी याद कर लेना। फिर बात करते हैं आगे, जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर है वो किस भगवान पर समर्पित है, वो कृष्ण भगवान पर समर्पित है। जो कृष्ण भगवान जो वो कौन थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे, इसको याद रखना। अब आता है महाकालेश्वर मंदिर। बताइए महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है, आप लोग कमेंट में लिखिएगा महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पे है।
ये है आपका मध्य प्रदेश, उज्जैन में स्थित है, इसको भी याद करना। देखो जो महाकालेश्वर मंदिर है उसको 1235 में इसको इल्तुतमिश ने क्या कर दिया था, इसको इल्तुतमिश ने तोड़ दिया था। ठीक, फिर आता है कि ऑप्शन है मदुरई। मदुरई बात करेंगे, मदुरई जो क्या कहते हैं इसको कहते हैं मंदिरों का प्रसिद्ध गलियारा किसे कहते हैं, मदुरई कहते हैं। और त्योहारों का शहर किसको कहते हैं, मदुरई को भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं द मेकिंग ऑफ द फिल्म के निर्माता कौन है, द मेकिंग ऑफ द महात्मा के लेखक कौन है, बताइए। फिल्म के निर्देशक कौन है, बताएंगे इसको। देखो जो फिल्म निर्देशक हैं वो थे श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल क्या थे, इनके प्रतीक इसके निर्देशक थे, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन हमको लगेगा कि इसका विस्तार में बताना है उसी को बता देंगे। नेक्स्ट है त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है, त्योहारों का नगर किसे कहता है, अमरावती, मदुरई, बिलासपुर, मधुबनी। अभी हमने बताया कि किसको कहा जाते हैं, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है, मदुरई को। मंदिरों का गलियारा भी इसी से कहा जाता है, इसको याद कर लेना। अब देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो मदुरई है वो ये भी तो पता होना चाहिए कहाँ पे है, वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है मदुरई, इसको भी याद कर लेना। देखो इसको मंदिरों का शहर भी बोला जाता है, हमने बताया, क्योंकि बहुत ही मंदिरों को गलियारा बोला जाता है। अब आता है कि मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएगा। मंदिरों का शहर, ये मंदिरों गलियारा है, मंदिरों का शहर किसे कहा जाता है, मंदिरों का शहर कहा जाता है वाराणसी। वाराणसी कहा जाता है, वाराणसी को मंदिरों का शहर कहा जाता है। देखो क्या है कि जितने क्वेश्चन हैं ये रटे रटा नहीं है, इसको क्या है, देखो जीएस ऐसी चीज़ है, जैसे कहीं भूल जा रहे हैं तो इसमें आप लोग ये जज मत करिएगा कि आता नहीं होगा। इसमें ये है कि देखो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें हम भूल भी रहे हैं, तो उसको आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। क्योंकि हमने जैसे बताया कि मंदिरों गलियारा किसे कहते हैं, तो मदुरई को, जो मंदिरों का शहर किसे कहता है, वाराणसी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। अब आता है इंद्र देवता की नगरी किसे कहते हैं, इंद्र देवता की नगरी किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है अमरावती। अमरावती, इसको भी याद कर लेना। अब देखो नेक्स्ट है आया बिलासपुर, ये अमरावती आया। ठीक है, इसको क्या कहता है, इंद्र जो देवता की नगरी के साथ। अब आता है बिलासपुर। देखो बिलासपुर में क्या है, बिलासपुर में जो छत्तीसगढ़ हमारा है, छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। जो बिलासपुर में है छत्तीसगढ़ का क्या है, हमारा उच्च न्यायालय है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय है। देखो मधुबनी आया। अच्छा मधुबनी क्या था, ये जो बिहार की एक मधुबनी चित्रकला शैली है, मधुबनी वहाँ की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है, उसको याद रखना। तो ये क्वेश्चन इसके हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटपन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है। एशिया की बात करते हैं, कौन था, ये काला भालू, एशियाई शेर, साइबेरिया बाघ और ढोल। याद रखना, ये ढोल क्या है, ये ढोल है। ये जो ढोल है वो एक जंगली कुत्तों की एक प्रजाति है, याद रखना इसको। ठीक है, ये क्या है, संकट की ग्रस्ती पर है प्रेजेंट टाइम। अब लोग बात करते हैं जो एशियाई शेर, एशियाई जो शेर हैं वो एक सिंह की प्रजाति है, और एशियाई जो शेर हैं वो गिर वन में पाए जाते हैं, गिरी वन गुजरात। और उसको भी क्या है, जो लुप्त प्रजाति है उसको श्रेणी में रखा गया है। हम लोग बात करते हैं
असम, अच्छा असम में जो है एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं काजीरंगा। काजीरंगा, अच्छा काजीरंगा जो है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आता है काजीरंगा में वो जो प्रसिद्ध जानवर के उसको रखा जाता है वो है एक सींग वाला गेंडा, इसके लिए संरक्षित किया गया उसको, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करगम कहाँ लोक नृत्य है? करगम, जो करगम है बताइए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। देखो जो तमिलनाडु के प्रसिद्ध जो नृत्य हैं इसकी बात करेंगे, तमिलनाडु के प्रसिद्ध नृत्य जो हमने बताया था वो शास्त्रीय नृत्य, ये लोक नृत्य हैं। लिख लो, कांवड़ी, अट्टम, कांवड़ी अट्टम, फिर बात करेंगे कोलट्टम, कौन? कोलट्टम, कुरवंजी, ये यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कार्बन डेटिंग की परिकल्पना कहाँ उद्भूत हुई थी? बताएंगे। ये थी क्योटो प्रोटोकॉल। कहाँ पर? क्योटो प्रोटोकॉल में उद्भूत हुई थी। अच्छा क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ये हमारा क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हमारी है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। कौन? क्योटो प्रोटोकॉल। जो क्योटो प्रोटोकॉल है जापान में क्या है? एक क्योटो में 1997 में अपनाया गया था और इसे 2005 में लागू किया गया। देखो एक अब आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन संरक्षण, ओजोन से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में किया गया। अब आता है देखो एक आया पृथ्वी सम्मेलन, अर्थ समिट। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ये हुआ 1992 में ब्राजील के रियो जेनेरो में। पर्यावरण प्रदूषण संरक्षण के लिए क्या है 172 देशों ने क्या आयोजित किया। तो इसको याद रखना, जो कार्बन डेटिंग का परिकल्पना ये थी वो क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित थी। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में उच्च संस्थान कहाँ स्थित है? शिमला, मुंबई, नई दिल्ली, जयपुर। बताएंगे। देखो ये है शिमला, इसकी स्थापना की गई थी और 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। और कौन सा अधिनियम आया था? 1860 का अधिनियम के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में गांवों की संख्या का आधार पर निम्नलिखित सबसे घटते हुए क्रम व्यवस्थित कीजिए। अब बताना है कि भारत में किस राज्य में कितने गांव हैं, ये घटते हुए बताना, घटते हुए क्रम में लिखना है आपको। देखो घटते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम और फिर उससे कम, ऐसे लिखना घटते हुए क्रम में। ठीक है। देखो अब उड़ीसा की बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, सबसे ज़्यादा गांव कहाँ पे हैं? वो हमारे यूपी में हैं। कहाँ पे हैं? यूपी में। यूपी में कितने गांव हैं पता है आपको? 1,07,753।
लगभग कितने गांव हैं? 1,07,753 गांव हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा गांव यहाँ पे हैं, तो सबसे कम गांव कहाँ पे हैं? सबसे कम गांव हैं वो हैं गोवा में। गोवा में कितने? बस गोवा में 441 गांव हैं बस, इसीलिए सबसे छोटा राज्य है गोवा, 441 गांव। अब बात करते हैं सबसे कम जो गांव हैं, सबसे ज़्यादा गांव हैं उससे इसके नीचे उड़ीसा, फिर उसके बाद बिहार, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक देखते हैं। अच्छा बताओ, तो सर्वाधिक जो ग्रामीण जनसंख्या है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? वो आपकी हिमाचल प्रदेश, सर्वाधिक हिमाचल प्रदेश, दूसरे नंबर पे है बिहार, तीसरे नंबर पे है असम और चौथे नंबर पे है उड़ीसा तथा मेघालय। इसमें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है, इसको याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 के स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? जब 1975 में विश्व कप हॉकी विश्व कप जीता गया तो भारतीय टीम के कप्तान कौन थे वो बताना है आपको। तो ये थे हमारे अजीतपाल सिंह। अच्छा बताइए, हॉकी जो है, हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद को हॉकी के जादूगर कहा जाता है। अच्छा बताइए कि जो खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के समय निम्नलिखित किसका नाम जुड़ा है? वाक्यांश यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के निम्नलिखित किसका नाम जुड़ा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, चार्ल्स द गॉल, वुडरो विल्सन। तो ये जुड़ा था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे वो ये कौन थे? ये थे अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे। जो यूनाइटेड नेशन है वो संयुक्त, जिसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसको याद कर लेना, 24 अक्टूबर 1945 को। और इसका काम क्या है? जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति सुरक्षा बनाए रखना इसका काम है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर है यूनाइटेड नेशन का? ये है आपका न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। किस द्वीप पर है? मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय है, इसको याद कर लेना। इसमें भारत कब शामिल हुआ? जो भारत शामिल हुआ था इसमें, ये थोड़ा जो भारत हुआ था वो 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसमें शामिल हो गया था। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना भारत। और इसके प्रथम जो महासचिव है वो त्रिवेली नार्वे थे। त्रिवेली नार्वे। प्रेजेंट टाइम कौन है आप लोग इसमें हमें बताइएगा कमेंट में लिख करके। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे ये बताएंगे। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? देखें तो CV रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद खुराना, प्रो अमित सेन। तो ये कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। थोड़ा बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए मिला था। वो इनको 1913 में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है गीतांजलि, उस पर इनको मिला था, इसको याद कर लेना। साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फिर क्या है कि जो विज्ञान में सबसे पहले किसको दिया गया था? CV रमन को। CV 1930 में CV रमन को दिया गया था, रमन प्रभाव पर। जो हमारे अमर्त्य सेन हैं इनको 1998 में दिया गया, अर्थशास्त्र पर दिया गया था उनको, अर्थशास्त्र पर दिया गया था इकोनॉमिक्स में। और जो नेक्स्ट अभी कैलाश सतार्थी तथा मलाला यूसुफजाई संयुक्त रूप से 2014 में शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको भी याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बात करते हैं डैश भारत का लोक नृत्य नहीं है। मोहिनीअट्टम, लवड़ी, कालबेलिया और रौफ,
ये बताना है। देखो लोक नृत्य नहीं, अभी हमने बताया था ये जो है मोहिनीअट्टम एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, इसको भी दो याद रख लेना, शास्त्रीय नृत्य है। जो राउफ है, ये राउफ है वो हमारे कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर, जेके का है, जम्मू कश्मीर लिख देते हैं। जो लौड़ी है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र का। अच्छा गरबा, गरबा कहाँ का है, गरबा और डांडिया, डांडिया कहाँ का है, ये गुजरात का है। जो कालबेलिया है ये कहाँ का है, कालबेलिया, घूमर, गणगौर, ये राजस्थान का है, आरजे का है, राजस्थान का है। अच्छा तो जाटिन पनवरिया विदेशिया कहाँ पर है, ये बिहार का है, इसको याद करना। नेक्स्ट है यूएसए राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताया गया। जो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वाटर पोलो, रग्बी, पोलो, बेसबॉल, बताएंगे कि है आपका बेसबॉल। अबे क्या है, अबे याद रखना, अमेरिका का क्या है, बेसबॉल। ठीक है, देखो जो बेसबॉल में होते हैं प्रत्येक टीम में क्या होते हैं, 9 खिलाड़ी होते हैं। अच्छा बताओ जापान का राष्ट्रीय खेल का है, जापान का क्या था, वो जूडो है। अच्छा चीन का क्या था, चीन का था चींटी, याद रखना चींटी से चीन, टेबल टेनिस। भारत और पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है, इसको पता होना चाहिए। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है, वॉलीबॉल है। और वॉलीबॉल में कितने होते हैं, प्रत्येक 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा उपग्रह सेवा प्रदाता है, उपग्रह सेवा प्रदाता है, इसको बात करना है हमको। ये है इंटेलिसेंट, यह इंटेलिसेंट उपग्रह सेवा प्रदाता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट है पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के लेखक कौन है, इसको दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है MS खान। ये क्या थे कि जो MS खान जो है भारतीय सूचना अधिकारी CBI के प्रवक्ता एवं पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के प्रेस सचिव रह चुके हैं। इन्होंने ही पुस्तक द पीपुल्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के लेखक हैं, इसको याद करना दोस्त। नेक्स्ट है और आखिरी सवाल है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड हो जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं बूटिंग। क्या कहा जाता है, बूटिंग कहा जाता है, इसको याद कर लेना। आज के हम लोग 20 क्वेश्चन पढ़ें, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज की क्लास यहीं तक। आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहेगा। जय हिंद, जय भारत।